दोस्तों कहते हैं कि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि हर घर में बिजली है, हर किसी के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट है। लेकिन जरा सोच के बताइएगा कि क्या आज आपको वो खुशी मिलती है जो पिताजी के बजाज स्कूटर के आगे खड़े होने पर मिला करती थी? क्या आज आपको वो स्वाद मिलता है जो स्कूल के बाहर मिलने वाली 1 रुपए की कुल्फी में मिलती थी? वेल तो दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं आपकी बचपन में, जहाँ पर भले ही हम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे पर खुशियाँ बहुत ज्यादा होती थी। आज की इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उस समय जब भी सुबह होती थी तो हमें मुर्गों की आवाज सुनाई देती थी, माँ किचन में होती थी और पिताजी दातून करते हुए दिखाई देते थे। उस समय दातून कड़वी जरूर होती थी पर हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती थी। भले ही आज के बच्चों के पास एक से बढ़कर एक पेन हो, पर उस समय तो हमारे पास नीली स्याही थी जिसे लिखते लिखते हमारे हाथ और कपड़े दोनों ही नीले हो जाते थे। आज बच्चों को 150 रुपए कम लगते हैं, लेकिन उस समय हमें 50 पैसे और 1 रुपए मिलते थे, जिसे पाकर हम लोग खुद को राजा समझने लगते थे। अध्यापकों का डर इतना ज्यादा था कि अगर कोई अध्यापक बाहर दिख जाए तो हम लोग अपना रास्ता बदल दिया करते थे। उस समय बच्चे जब बहुत ज्यादा शरारत करते थे तो टीचर उन्हें मुर्गा बनने की सजा दे दिया करते थे। उस समय टीवी पर बहुत ज्यादा चैनल नहीं आते थे, केवल दूरदर्शन हुआ करता था और दूरदर्शन को सही से चलाने के लिए एंटीना घुमाना पड़ता था। अगर आप भी उस दौर के हैं तो आपको ये संघर्ष याद होगा। उस समय रेलवे का सफर भी बहुत अलग होता था। लोग इस तरह के टिफिन में खाना ले जाया करते थे और ट्रेन में बैठे सभी लोगों को खिलाते थे। सफर के दौरान लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा बात करते थे कि मानो सफर के अंत तक लोग एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाया करते थे। आज तो लोग जब चाहे कपड़े खरीद सकते हैं, पर उस समय केवल त्योहारों पर ही कपड़े बनते थे। उस समय गर्मियों की छुट्टी का मतलब होता था नानी के घर। दोस्तों अगर आप भी उस दौर के हैं तो आपने इस तरह की बर्फ जरूर खाई होगी। इसके अंदर नारियल का बुरादा और बिस्कुट होता था। क्या कभी आपने कागज की पैकिंग वाला पार्ले जी खाया है? अगर आप उस दौर के हैं तो आपने पार्ले जी जरूर खाई होगी। ये केवल पेन नहीं है बल्कि 80 और 90 के दशक के लोगों का इमोशन है। ये पेन बहुत ही हल्का होता था, इसीलिए इससे लिखने में बहुत मजा आता था। क्या अब भी इस तरह का शार्पनर मिलता है? हमारे जमाने में ये शार्पनर 50 पैसे का मिलता था। दोस्तों उस दौर में लाइट बहुत कम होती थी, इसीलिए जैसे ही शाम होती थी तो माँ आवाज दिया करती थी कि बेटा लालटेन जला दो, और फिर हम लोग लालटेन को साफ करते थे, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे और फिर उसे जलाते थे। पर उस समय जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे तो उन लोगों के घर में इस तरह की डिबरी जलती थी, वो लोग इसे खुद ही बना लिया करते थे। इसमें शीशा नहीं होता था और जो लालटेन होता था उसमें शीशा होता था, जिसकी कीमत उस समय के हिसाब से ज्यादा होती थी और वो जल्दी ही छिटक जाया करती थी। उस समय हर किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं होता था, इसीलिए ज्यादातर घरों में लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनता था। कुछ लोग कंडे जलाकर भी खाना बनाया करते थे। नहाने के लिए बाथरूम में शावर या टूटी नहीं होती थी, हमें हैंड पाइप से पानी निकालना पड़ता था और फिर कहीं जाकर हम लोग नहाते थे। और साबुन उस समय ज्यादातर लाइफबॉय चलता था, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाया करती थी। आजकल के बच्चे पूरे दिन मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं, लेकिन हम लोगों के समय में तो मोबाइल फोन था ही नहीं, इसीलिए हम लोगों का पूरा समय धूल मिट्टी में बीतता था। हम लोग उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू, कबड्डी, लट्टू और पोसम पास जैसे खेल खेले हैं। गांव में जैसे ही बारिश होती थी और छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता था तो हम लोग कागज का नाव बनाते थे और पानी के ऊपर चलाते थे। उस दौर में अगर हम लोगों के पॉकेट में केवल 1 रुपए होते थे तो हम लोग खुद को अमीर समझते थे। स्कूल के बाहर मिलने वाली वो लाल चूरन की गोलियां, जिसे खाते ही हम लोगों का मुंह लाल हो जाया करता था। आज के बच्चे शायद इस सिगरेट के बारे में नहीं जानते होंगे। हम लोग जैसे ही इस सिगरेट को अपने होठों के बीच में लगाते थे तो खुद को हॉलीवुड का हीरो समझने लगते थे। अगर उस समय किसी को दूसरे शहर या गाँव में बात करना होता था तो हर गाँव में एक पीसीओ होता था। मीटर पर जैसे ही पैसे बढ़ते थे वो देखकर लोग जल्दी जल्दी बात करते थे। आज तो लोग घंटों तक मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, और जब पहली बार मोबाइल फोन आया तो वो कुछ ऐसा दिखता था। इसके ऊपर एंटीना भी लगा था। जो लोग इसे अपने जेब में रखते थे वो खुद को हीरो समझते थे। रिचार्ज कराने के लिए पेपर कूपन आया करता था, जिसे स्क्रैच कर पिन निकालना पड़ता था। दोस्तों अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपके घर पर भी इस तरह का स्टोव जरूर होगा, या फिर आपने इस तरह का स्टोव कहीं न कहीं देखा होगा। बचपन में इस तरह की दोस्ती किस किस ने निभाई थी, इस फोटो को देखकर आपको भी कुछ न कुछ याद आ ही गया होगा। इस किताब का नाम है ज्ञान भारती, जिसकी कहानियां पढ़ के हम लोग हिंदी पढ़ना सीखते थे। 1990 के दशक में इसका भी एक औरा था। उस समय हर जगह आपको बंटा देखने को मिलता था। इसके अंदर से जैसे ही कंचा निकलता था तो सोडा बाहर आने लगता था। क्या आज भी इसका टेस्ट आपको याद है? ये है हमारे बचपन की कुछ चीजें जिन्हें छूने से ही हमारा दिन बन जाया करता था। इनमें से कुछ चीजें हमारे घर पर थी और कुछ चीजें हमारे घर पर कभी आ ही नहीं पाई। बचपन में आपके पास इनमें से कौन सा ज्योमेट्री बॉक्स था? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर उस समय आप टीवी देखते होंगे तो आपने कैडबरी डेयरी मिल्क का ये ऐड तो जरूर देखा होगा। इस ऐड को देखने के बाद डेयरी मिल्क की सेल बढ़ गई थी। हमारा बजाज, ये ऐड उस जमाने की पहचान है। उस समय जब भी टीवी खोलो तो ये ऐड देखने को मिल जाया करता था। उस समय बाइक कम होती थी और लोग स्कूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। इसकी एक टैगलाइन थी, नए भारत की नई तस्वीर, हमारा बजाज। आज भी फेमस है। उस समय मध्य वर्ग के लोगों के पास या तो साइकिल होती थी या फिर बजाज का स्कूटर होता था।